उसके बाद वर्क पैटर्न क्या है? वर्क पैटर्न में एक कि आपका वर्क पैटर्न किस किस्म का है। देखिए, एक तो आप एज ए मैनेजर आपका वर्क पैटर्न ऐसा है कि आप अपना वर्क खुद जनरेट करते हैं, और एक वर्क पैटर्न ऐसा है कि आपका वर्क कोई दूसरा जनरेट करके देता है। जैसे मिसाल के तौर पे जब आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस हो जाए तो ये भी हो सकता है कि आप खुद से प्रपोज करें ऑर्गेनाइजेशन को कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रोजेक्ट करने से ऑर्गेनाइजेशन को ये बेनिफिट्स मिलेंगे और ये रेवेन्यू को इन्हांस करेगा। तो ये सेल्फ जनरेटिंग वर्क हो गया। और दूसरा तरीका ये होता है कि आपको सीनियर मैनेजमेंट बुला के कहती है कि जनाब याकूब साहब आप ये प्रोजेक्ट करें बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स हैज डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट दिस प्रोजेक्ट। तो ये वर्क आपने जनरेट नहीं किया बल्कि आपके लिए किसी और ने जनरेट किया। जब आप अपना वर्क खुद जनरेट करते हैं तो उसमें आपको ये आसानी होती है कि आप पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी जब आप देखते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप सोशली ज़्यादा एंगेज हैं, शादियों का मौसम है, आप क्या करते हैं कि आप अपने लिए जो वर्क जनरेट करते हैं उसके पेस को स्लो कर देते हैं बिकॉज वेलोसिटी इज इन योर ओन कंट्रोल। लेकिन बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं जिसमें वेलोसिटी आपके कंट्रोल में नहीं होती है बल्कि सुपीरियर्स के कंट्रोल में होती है। और सुपीरियर्स की एक टेंडेंसी होती है कि अपने सब ऑर्डिनेट्स को 120% बिजी रखा जाए। 120% इसलिए कि अगर उसको 100% में बिजी रखा जाएगा तो कुछ टाइम मिलेगा जिसमें वो पॉलिटिक्स करेगा, जो अच्छा भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस विलफुली ये एफर्ट करती हैं कि लोगों को 120% लोड पे रखा जाए। इस तरह से लोग काम करते हैं और उनको फिर नेगेटिव कम्युनिकेशन या पॉलिटिक्स इसके लिए बहुत कम मिलता है। फिर तो एक तो ये हो गया जनरेट किसने किया। दूसरी बात ये हो गई कि वर्क रिकरेंट है, रिपीटेटिव है, यूनिक है, वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे जो एक डिज़ाइन इंजीनियर है उसका वर्क रिपीटेटिव है। ठीक है कि अभी वो घर डिज़ाइन कर रहा है, फिर कल वो पुल डिज़ाइन कर रहा होगा, मगर वो एक ही सॉफ्टवेयर यूज़ करता है और एक ही तरीके से डिज़ाइन कर रहा होता है, तो काफ़ी हद तक उसका वर्क रिपीटेटिव है। जितने जूनियर लेवल पे पोजीशन होती है उतना ज़्यादा वर्क रिपीटेटिव होता है, और जितना आप ऊपर चले जाते हैं उतना आपका वर्क यूनिक, फ्रैगमेंटेड और नॉन रिपीटेटिव होता है। ठीक है, तो नए नए काम करने पड़ते हैं आपको, और यही आपका एक्सपोजर होता है। इसी वजह से आपका जो है वो सॉलिड एक्सपीरियंस सॉलिड होता है। फिर आपके काम में अनसर्टेनिटी कैसी है, कितनी है। जितनी लोअर लेवल की पोजीशन होती है उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड काम होता है, जितनी अपर लेवल की पोजीशन होती है उतना ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड काम होता है। जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, वो फ्यूचर के लिए काम करता है। फ्यूचर इज अनसर्टेन, नो वन हैज सीन दैट फ्यूचर। तो इसलिए वो जो काम कर रहा है वो ज़्यादातर 80% उसका एनवायरनमेंट अनस्ट्रक्चर्ड है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो काम कर रहा है उसका 70-75% अनस्ट्रक्चर्ड है। उसको पता तो है मैंने इस तरह की कोई बिल्डिंग बनानी है, लेकिन उसमें रिसोर्सेज लगेंगे, कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, वो कैसे काम करेगा, दरमियान में क्या अनफोर्सीन जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाए, उन सबको उसने हैंडल करना है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम या तो सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है या अनस्ट्रक्चर्ड होता है। जितना ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड काम करते हैं लीडर्स उतना ज़्यादा वो डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं, क्योंकि फिर उनको डिसीजन मेकिंग का आर्ट आ जाता है। डिसीजन मेकिंग तो यही है ना कि अनसर्टेन कंडीशन में आप डिसीजन लेते। जब आप अनसर्टेन कंडीशन में डिसीजन लेते आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो आप फिर टॉप लेवल लीडर का मटेरियल बन जाते हैं। चौथी चीज होती है कि आपके काम में कितना सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए। ठीक है, बास काम ऐसे होते हैं उसमें पूरा फोकस चाहिए होता है, सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए होता है। वो पर्टिकुलर टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं। जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं वो किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो उनको उसकी सस्टेन्ड अटेंशन चाहिए होती है, वो दिन रात काम कर रहे होते हैं, उसके ऊपर लगे हुए होते हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग ही वो काम कर सकते हैं। हर कोई आदमी चाहे कि मैं साइंटिस्ट बन जाऊं और साइंटिस्ट की तरह काम करूं, तो बहुत सारे लोगों के नेचर से वो चीज़ अलाइन नहीं करती है। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना सस्टेन्ड फोकस के साथ काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आर्किटेक्ट्स हैं या डिज़ाइन इंजीनियर्स हैं, ये लोग बहुत सस्टेन्ड फोकस के साथ काम करते हैं।
प्रोजेक्ट मैनेजर्स के लिए सस्टेन फोकस इसलिए डिफिकल्ट होता है कि उनका फोकस तो बहरहाल है कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, लेकिन सस्टेन फोकस इसलिए नहीं होता कि उनके पास मल्टीपल चीजें आती रहती है। कभी ह्यूमन रिसोर्स का मसला आता है, कभी टेक्नोलॉजी का मसला आता है, कभी कॉन्ट्रैक्टर का मसला आता है, कभी सप्लायर का मसला आता है, कभी टॉप बॉसेस प्रोजेक्ट में चेंजेस चाहते हैं, कभी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो फोकस होता है वो सस्टेन नहीं होता, बल्कि उसको मल्टीपल चीजों में फोकस रहना होता है, कीपिंग दिस थिंग इन माइंड कि आई हैव टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। मेरा अटेंशन या जो भी वर्क है वेरीड है, वो पर्टेनिंग टू दिस प्रोजेक्ट होना चाहिए। अगर इफ यू आर लॉस्ट इन सम अदर थिंग, देन फिर योर प्रोजेक्ट विल सफर। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रोजेक्ट मैनेजर टू अंडरस्टैंड कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो फ्रेगमेंटेड जरूर है, but it is directly or indirectly related to the project. And if it is not related to the project, why I am doing this? Because I am project manager of this project.